रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने विवादित निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने प्रशासन के कदम का समर्थन किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और यदि किसी निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उस पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। बीजेपी का दावा है कि राज्य सरकार अवैध निर्माण और जमीन के दुरुपयोग के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सेंट पॉल पहले स्कूल हुआ करता था जहाँ लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, उसको शिक्षा में ही रहने देना था और चर्च बनाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने 3 साल पहले जो नक्शा पास कराया था उसमें सामुदायिक भवन का जिक्र था, परंतु 3 साल होने के बाद उसका नक्शा जो पास होता है वो निरस्त हो जाता है। बिना अनुमति के किसी को भी कंस्ट्रक्शन करने का, निर्माण करने का हक नहीं है। वहीं कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रशासन को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में चुनिंदा मामलों में ही सख्ती दिखाई जा रही है, जबकि कई अन्य अवैध निर्माणों पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ती। पार्टी ने कार्रवाई से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग भी की है। प्रशासन की यह कार्रवाई गलत है, अवैधानिक है। यदि प्रशासन को वहाँ पे कोई निर्माण कार्य अवैध हो रहा था तो पहले नोटिस देना था, कागजात बुलाना था, कागजात को देखना था। उसके बाद जब असंतुष्ट होते तब नियमतः कोई कार्रवाई करते। बिना 3 नोटिस दिए आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? इधर प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों और जांच रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण से जुड़े दस्तावेजों और अनुमतियों की जांच के बाद ही यह कदम उठाया गया है। फिलहाल मामले पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। सेंट पॉल स्कूल परिसर में हुए बुलडोजर एक्शन ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी जहां इसे कानून का राज बता रही है, वहीं कांग्रेस कार्रवाई की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। ऐसे में यह मामला प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर सियासी बहस का विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 न्यूज रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है राजधानी रायपुर में हुई एक बुलडोजर कार्रवाई पर मचे बवाल ने राजनीतिक रूप इसलिए ले लिया है क्योंकि अब इसे धर्म के चश्मे से भी देखा जा रहा है। आमतौर पर कोई बुलडोजर कार्रवाई होती है तो पीड़ित पक्ष के बचाव में या उसके समर्थन में विपक्ष सामने आता है, लेकिन जब ये कार्रवाई किसी धार्मिक संस्था के खिलाफ की जाए तो ये मामला कुछ इस तरीके से बवाल का रूप ले लेता है जिसमें धर्मों को अलग अलग निगाहों से देखने वाला प्रशासन भी दायरे में आ जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है रायपुर में, जहां पर बुलडोजर चला है एक शैक्षणिक समिति के परिसर में बने धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर। हालांकि निर्माण पूरा नहीं हुआ था। अब इस पर जब कार्रवाई हुई है तो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि नियम किसी खास वर्ग के लिए दूसरे और किसी दूसरे वर्ग के लिए दूसरे बनाए जा रहे हैं। क्या है माजरा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे उमेश घोड़मड़े जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कार्रवाई क्या हो रही है, इसकी पृष्ठभूमि ये कि लीज की भूमि दी गई थी सेंट पॉल शिक्षण समिति को। लीज खत्म हो गई है, लेकिन लीज की अवधि खत्म होने के बाद एक निर्माण
जो कि धार्मिक भवन से जुड़ा हुआ था वो कर दिया गया, जिस पर कार्रवाई हुई है। अब ये कार्रवाई सवालों के घेरे में है। कांग्रेस इसमें क्या पक्ष देखती है, क्योंकि समाज की ओर से तो अभी खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा, वो कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, पर कांग्रेस ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया है। तो कांग्रेस से पहले शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस को इस कार्रवाई में क्या दिखाई देता है। लीज खत्म होने के बाद निर्माण बिना नक्शा पास हुए उसकी कार्रवाई हुई है, उसमें क्या गलत है? मोहन जी देखिए, ये जो सहायक सरकार की और नगर निगम की कार्रवाई है पूरी तरह संवैधानिक है। अगर कोई भी निर्माण अनियमित है या लीज रिन्यूअल नहीं हुई है तो ये नगर निगम का नियम कहता है किसी व्यक्ति को 3 बार नोटिस दिया जाता है, उसके जवाब को सुना जाता है, उसके बाद अगर कोई संवैधानिक नहीं हो पा रही चीजें तब जाके बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे बिल्डर्स का अवैध निर्माण हो रहा है, बहुत सारे आवासीय परिसर बनाए गए हैं जो अवैध है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस नक्शे के हिसाब से नहीं बनाए गए, उस पर शायद सरकार राजनीतिक संरक्षण देके कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन क्योंकि ये धर्म से जुड़ा मुद्दा है, इनको अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा साबित करना है, धर्म पे राजनीति करना है, इसीलिए टारगेटेड रूप से यहाँ कार्रवाई करके ये जो है लोगों में नफरत, हिंसा, उन्माद और ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई करके राजनीतिक फायदा उठाने का दुष्प्रयास भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। ये महत्वपूर्ण है कि धर्मांतरण मोहन जी इस पूरे मामले को जो है धर्म की राजनीति करके धर्मांतरण के मुद्दे पे मोड़ के अपने गलत निर्णय को सही साबित करने का दुष्प्रयास मोहन जी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के संविधान और कानून का सबसे बड़ा संरक्षक है माननीय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा और इसके जो निर्णय आया वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के नफरत फैलाने के बुलडोजर पे उन्होंने हथौड़ा चलाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार बुलडोजर का दुरुपयोग कर रही है, बिना संवैधानिक प्रक्रिया के राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बुलडोजर का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए महत्वपूर्ण है कि देश का संविधान और कानून कहता है अगर कोई अपराधी है, कोई गलत कार्रवाई हो रही है, कुछ गलत है, उसके लिए देश में कोर्ट है, संविधान निर्माता है, उसके कानून के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी कार्रवाई करना है, देखिए 3 बयान महत्वपूर्ण है मोहन जी। मैं दूसरे चैनल पे बैठा था, मैंने उसमें भी देखा कि वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि लीज कैंसल, लीज को रिन्यूअल नहीं हुई थी, 3 साल चुका था। भाई लीज तो पूरे परिसर की थी, आप एक पर्टिकुलर सामुदायिक भवन को तोड़ने का दुष्प्रयास क्यों कर रहे हैं? और ये कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है कि लीज के लिए अगर कंप्लीट हो रही है, एक एप्लीकेशन लेता है सरकार नगर निगम और अगले 30 सालों के लिए या 10 सालों के लिए जो है लीज रिन्यूअल हो जाती है। इस प्रकार की कार्रवाई सिर्फ लीज के आधार पर नहीं की जा रही है। ये तो महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू परिषद से जुड़ा संगठन इस प्रकार की आपत्ति दर्ज करता है, इस प्रकार के झूठ भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, उसके आधार पर ये धर्म को बांटने और काटने की राजनीति के आधार पर टारगेटेड कार्रवाई की गई है। आखिरी महत्वपूर्ण मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, शायद सरकार के लिए और केंद्र की मोदी सरकार के लिए धर्मांतर तो एक राजनीतिक हथियार है। मैं पूछना चाहता हूं, जब 3 अगस्त 2006 को छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के समय धर्मांतर के खिलाफ पूरा विधेयक तैयार था, आपने 12 साल तक 2006 से 2018 आपकी रमन सरकार रही, आप उसको पारित नहीं करते। शायद सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में कहा कि धर्म स्वातंत्र विधेयक तैयार है, अगले 60 दिनों में लागू कर दिया जाएगा, उसको जाके आप जाके 2.5 साल के बाद लागू करते हैं। तो ये राजनीति करने का दुष्प्रयास न करें मोहन जी। चलिए ठीक है, और ये कोर्ट का भी विषय है कि आखिर इसमें सच्चा कौन है, लेकिन सामान्य रूप से दिखाई यही दे रहा है कि लीज खत्म होने के बाद अगर कोई निर्माण लीज खत्म होने वाली भूमि पर हुआ है तो शायद उस पर कार्रवाई निगम की ओर से बनती होगी। बीजेपी क्या तर्क दे रही है? क्या किसी को टारगेट करना उचित है? क्या टारगेट करने की वजह से ही बीजेपी इस समय कटघरे में खड़ी है? मोहन जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें किसी को टारगेट करना कहां से निकल करके आ गया। मुझको तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें धर्म की राजनीति कहां से आ गई। मुझको तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के नेता हिंदू संगठन धर्म से जोड़ करके एक विशेष वर्ग को टारगेट करना और इस प्रकार का तमाम तरीके का प्रोपोगंडा से ओत प्रोत बयान दे करके इसको कौन सा रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय हो गया, हिंदू संगठन आ गए,
धर्म आ गया, धर्म को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मुझको तरस आती है इनके ऊपर। ये किस प्रकार की बयानबाजी दे करके, किस प्रकार से ध्रुवीकरण और तोड़ने की राजनीति करने का प्रयास छत्तीसगढ़ जैसे शांति के टापू, शांत प्रदेश के अंदर में करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मोहन जी आपके प्रोमो में भी ये विषय स्पष्ट तौर पे निकल करके आया कि जो अवैध निर्माण हो रहा था, लीज का भी विषय आपने बहुत गंभीरता से बताया कि लीज उस भूमि की खत्म हो गई थी। उसके बाद बहुत स्पष्टता के साथ इसमें यह भी निकल करके आया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्पष्टता से आपकी टीम ने रिसर्च किया है, निगम के अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत के आधार पे जो आपका प्रोमो चला उसमें निकल करके आया कि 3 साल पहले सामुदायिक भवन का नक्शा पास किया गया था और आप ही ने बताया कि एक नियमतः 3 साल के अंदर अगर नक्शा पास होता है तो उस पर अगर काम नहीं होता है तो उसको नक्शे को स्वयं रद्द माना जाता है, फिर से उसकी प्रक्रिया होती है। ये तमाम विषय निकल करके आ रहे हैं और जो कार्रवाई हुई है इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और तमाम विषयों को अगर हम गंभीरता से देखें और समझने का थोड़ा प्रयास करें, ये धर्म की राजनीति, तोड़ने की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति से अपने आप को अलग रख के अगर हम देखें तो ये विशुद्ध रूप से जो विषय निकल करके आया है कि ये कानून के विरुद्ध, विधि सम्मत ना होकर के नियम विरुद्ध निर्माण और लीज खत्म होने के कारण जो ये कार्रवाई हुई है, ये पूरी तरह कानून के दायरे में रहते हुए प्रशासन ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है और ऐसी कार्रवाई समय समय पर लगातार प्रशासन के द्वारा अन्य अन्य स्थानों पे शिकायत के आधार पर, स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्रवाई की जाती रही है। उसी प्रकार की यह भी एक कार्रवाई है, लेकिन इस पर राजनीति करने का कौन प्रयास कर रहा है? इस पर धर्म, हिंदू, जोड़ो तोड़ो, ध्रुवीकरण, अल्पसंख्यक ला करके कांग्रेस के नेता इसमें बयान देने का काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये कौन सी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। ये कांग्रेस आज अपने आप को यहाँ पर चरितार्थ करने का प्रयास कर रही है। हम इस विषय पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम इस विषय पर कोई धर्म राजनीति और कोई प्रोपेगेंडा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस खुद ही एक्सपोज होने के लिए तैयार बैठी है, तो इसमें बीजेपी को कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई हुई है और न्यायालय है। यदि किसी को लगता है कि कहीं कोई गलत हुआ है तो इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में कानून का राज है, संविधान का राज है, न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, तो इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। केवल कांग्रेस को ध्रुवीकरण की राजनीति करना है, इसलिए इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, चलिए, कांग्रेस और भाजपा की बात तो हमने सुन ली, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये मसला कोई नया नहीं है। धर्मांतरण को लेकर बार बार समुदायों में टकराव, किसी एक समुदाय पे हमले जैसी घटनाएं होती हैं। अब ऐसे में जब कार्रवाई हो जाती है किसी एक समुदाय के समितियों पर, संस्थानों पर, तो ये सवाल उठ जाता है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। गंगेश जी, क्या ये इसी से जोड़ के देखा जाए या फिर एक शिकायत थी, एक लीगल वे बना, रास्ता बना और उसके कारण से ये कार्रवाई हो रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, कार्रवाई तो पूरी तरह नियमतः हुई है और इसमें कोई दो मत नहीं कि लीज खत्म हो गई थी। जो भी बाकी चीज़ें बताई गई नियम के अनुसार हुई है। यहाँ पे दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले में। एक तो ये कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि यही कार्रवाई बाकी जगहों पे क्यों नहीं होती, अवैध कॉलोनियों पे क्यों नहीं होती है, अवैध निर्माण जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बने हैं अवैध, उन पे क्यों नहीं होती है। मुझे लगता है नगर निगम को इस विषय पर भी बहुत गंभीरता सोचना चाहिए और इन सब दिशाओं पर भी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। कई बिल्डिंग ऐसे हैं जिसको हम लोग भी लगातार इस पे मीडिया में भी लगातार सवाल उठता रहा, कई बिल्डिंग सालों से खड़ी है जिन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। नोटिस पे नोटिस जा रही है, कई 10-10 साल गुजर गए हैं, उसके बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात, मामला जो धर्म का आ रहा है, एक तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे जो बुलडोजर बाबा, एक्चुअल जो बुलडोजर की कार्रवाई जो फेमस हुई पूरे देश में, वो यूपी से हुई और मुस्लिम समाज के खासतौर पर जो वहाँ पर आक्रांता लोग थे उन पे ज़्यादातर पे कार्रवाई और वो उसकी बड़ी सराहना भी हुई। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश अगर देखें तो स्थिति ऐसी है। पूरा आदिवासी क्षेत्र आप देख लीजिए। बस्तर में पिछली सरकार के कार्यकाल में नारायणपुर वाला मतलब जो आदिवासियों के बीच फ्रिक्शन पैदा हो गया था, जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया था उनको अपने उस कब्रिस्तान में लोग दफनाने से इनकार कर रहे थे। तो इस तरह का जो माहौल खड़ा होता है कहीं ना कहीं, मतलब मेरा कहना ये है कि जो ईसाई सोसाइटियाँ हैं वो भी कोई दूध की धुली नहीं है। वो लोग भी बहुत साजिशाना तरीके से घुस रही हैं, समाज में घुसी हुई हैं, घुस रही नहीं है, बहुत अंदर तक घुसी हुई हैं और कई हथकंडे अपनाती हैं धर्मांतरण के लिए। तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर वो हिंदू वाहिनी संगठन है और अगर उसमें उनको आशंका लगी कि यहाँ पर भी साजिशाना सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च बनाने का साजिश हो रहा है
तो अगर उन्होंने कार्रवाई करवाई तो निश्चित तौर पर इसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी बात है। और इस तरह की कार्रवाई हुई है, ये बड़ी चीज है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देखिए अपने डॉक्टर रमन सिंह कार्यकाल में भी हमने देखा उस समय लगातार कई जगहों पर चर्च बने, कई जगहों पर धर्मांतरण के बड़े बड़े मामला आए, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं हुई। पिछली सरकार में भी तमाम तनाव हुए, कांग्रेस के 5 साल में नारायणपुर का हम लोगों ने देखा। तो ऐसे कई तमाम तनाव वाले माहौल है जिसमें लगता है कि ईसाई मिनिस्टर जो है छत्तीसगढ़ में घुस के भोले भाले आदिवासियों को खासतौर पर टारगेट बनाती हैं, या ऐसे वर्गों को टारगेट बनाती हैं जो काफ़ी पिछड़ा, जिनके पास पैसों की कमी है, गरीबों को टारगेट बनाती हैं। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें जो कार्रवाई कोई अनुचित नहीं है। ठीक है। और क्योंकि एक लीगल पॉइंट है, इसलिए इस तरीके के विषयों पर सवाल ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस क्या इसमें कोई अपना सॉफ्ट वोट बैंक देख रही है क्या अजय जी? वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस को दिखाई दे रही है कि इसमें खड़े समाज सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन गलती हुई है, कांग्रेस सामने आ जा रही है। क्या वजह है इसकी? देखिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है मुझे आपके चैनल पे। ये पूरी कार्रवाई जो हुई है, हिंदू स्वाभिमान संगठन जो उनकी प्रदेश अध्यक्ष है विश्वदिनी पांडे, ठीक है, उनकी कंप्लेंट पर सेंट पॉल स्कूल पे परिसर पे कार्रवाई की। विश्वदिनी पांडे भारतीय जनता पार्टी की नेता है, संगठन से जुड़ी हुई है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि टारगेटेड रूप से इनकी शिकायत के आधार पर यहाँ पे शिकायत गलत है क्या? गलत शिकायत की है क्या उन्होंने? मोहन जी मुझे बोलनी थी ना, आपको 1-2 प्रश्न जोड़ लीजिए, मैं सुन लेता हूँ। आप 3 प्रश्न और जोड़ लीजिए ताकि मैं बोलना शुरू करूँ, बात कंप्लीट कर। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कार्रवाई शिकायत किसने की, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिकायत सही है या गलत है। देखिए मैं वही बिंदु और बात करता हूँ। पहली बात, किसकी शिकायत थी? विश्व स्वाभिमान मंच की जो अध्यक्षनी है विश्वदिनी पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री, पहली बात। दूसरी बात, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये कार्रवाई पूरी तरह संवैधानिक है। किसी भी परिसर में कार्रवाई करने के पहले, किसी परिसर की लीज समाप्त होने के पहले 3 बार नोटिस दिया जाता है। मेरे छोटे भाई भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे चैनल पे जिम्मेदारी से इस बात को निर्णय कर दे, क्या सेंट पॉल जो संगठन है, क्या उनको 3 बार आपने नोटिस दिया? पहली बात, क्या आपने उनको जवाब देने का पर्याप्त मौका दिया? दूसरी बात, क्या लीज रिन्यूअल के लिए जो समय सीमा होती है, क्या वो समय सीमा उनको प्रोवाइड की गई? तीसरी बात। चौथी बात, सवेरे सवेरे 4 बजे सारे सशस्त्र पुलिस बल के साथ, क्योंकि आपको मालूम था कि वो है विरोध हो सकता है, असंवैधानिक कार्रवाई है, सवेरे 4 बजे मुझे बता दें, यहाँ मेरे भाजपा प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, इसके पहले कब सवेरे 4 बजे कौन से जो है परिसर में, कौन से अवैध निर्माण में, किस बिल्डर के कॉम्प्लेक्स में, किस भवन में कार्रवाई बता दीजिए। तो ये पूरी तैयारी जो हिंदू स्वाभिमान मंच के शिकायत के आधार पर की गई है, ये टारगेटेड कार्रवाई है, एक जो है संदेश देने का प्रयास है। जो आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये वोटों की धुलकड़ की राजनीति है। अल्पसंख्यकों पर आक्रमण करके ये हिंदुओं को नोटों और वोटों के एटीएम के रूप में प्रयोग करें। आखिरी महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूं, सबसे अधिक चर्च रमन सगाल के 15 साल के कार्यकाल में बना, सबसे बड़ी जो है चंगाई सभा गौसनोरिन में आयोजित की गई। मैं 3 बातें पूछना चाहता हूं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र की मोदी सरकार को कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाइए, पूरे देश में लागू करिए, न केवल छत्तीसगढ़, पूरे देश में लागू होगा, लेकिन 12 साल से केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में धर्मांतरण का प्रयोग कर रही है, कोई कड़ा कानून नहीं बनाती, छत्तीसगढ़ में 2.5 साल तक लागू नहीं करते। ये दिखता है। चलिए, धर्मानी जी का कहना यह है कि गलती हुई होगी, पर सहानुभूति पूर्वक इस पे फैसला लेना था, या फिर दूसरों के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा इनके साथ भी होना था। थोड़ा हार्ड एक्शन और जल्दी एक्शन ले लिया सरकार ने। और सवेरे 4 बजे। मोहन जी, एक तरफ जहां इस कार्रवाई से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता खुश है कि जो अवैध गतिविधि थी, अवैध निर्माण था, उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ, उस पर कार्रवाई हुई, और कांग्रेस को तकलीफ किस बात से है? अब मैं इसको बहुत इत्मीनान से ही पूछ लेता हूँ। सुबह 4 बजे एक्शन हुआ, उससे तकलीफ है, 500 पुलिस वाले पहुँच गए, ये यही बता रहे हैं भाई, ये वहाँ तक गए होंगे, जा कर के देख के आए होंगे, वहाँ की आवाज़ नहीं उठाई, अब यही बता पाएंगे, उस बात से आपत्ति है? या फिर किसी महिला ने, विश्वदिनी पांडे जी का ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने शिकायत की इसलिए कार्रवाई हो गई? अरे गंगवानी जी, आप शिकायत करते हैं, आपके शिकायत पे भी कार्रवाई होती। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आज जाइए, कल जाइए, कहीं शिकायत करके देखिए। विष्णुदेव साय का सुशासन है, आप शिकायत करेंगे उस पर कार्रवाई होगी, पर शिकायत तथ्यपरक होने चाहिए।
जो आप आरोप लगा रहे हैं, जिस बात को लेकर के आपत्ति है, वो नियमतः सही पाए जाने चाहिए, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। तो ना तो आरोप गलत थे, ना शिकायत गलत थी, ना प्रशासन के जांच में वो गलत पाए गए, प्रशासन की जांच में वो सही पाए गए। गुण दोष के आधार पर, तथ्य के आधार पर, नियम के आधार पर, लीज खत्म हो गई थी उसके आधार पर, नक्शा पास करने का समय 3 वर्ष बीत गया था उसके आधार पर जो कार्रवाई हुई है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। और आप किसके साथ खड़े हैं, स्पष्ट तौर पे साफ साफ आप दिख रहे हैं कि आप कहां खड़े हैं और कहां से राजनीति करके किसका वोट पाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझको समझाने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस बार बार एक्सपोज हो जाती है कि वो कहां खड़ी है और कहां से कौन सी राजनीति करने का प्रयास कर रही है। और फिर मोहन जी ये बाद में आरोप लगाते हैं कि भैया वोट चोरी हो गया। अब ये खुद ही इसके लिए जाल बुनते हैं, कहां खड़े हैं दुनिया को बताते हैं कि भैया हम तो यहां खड़े हैं और भाजपा यहां पर गलत कर रही है। तो भैया जल्दी कार्रवाई हो गई, बहुत हार्ड एंड फास्ट कार्रवाई हो गई, तो ये विष्णुदेव साय का सुशासन है साहब। शिकायत मिलेगी, गलत पाया जाएगा। आज कार्रवाई हुई है। एक और याद दिला दूं, 15 जून को मदरसे के अंदर, भिलाई के अंदर में भी ऐसे ही कार्रवाई हुई है। वहां प्रधानमंत्री आवास बनेगा, जनता के हित में काम होगा और आगे भी इस प्रकार की कहीं भी गतिविधि पाई जाएगी, अवैध निर्माण होगा। मैं डंके की चोट में बोल के जा रहा हूं, विष्णुदेव साय के सुशासन में ऐसी ही कार्रवाई होगी, इतनी ही कड़ी कार्रवाई होगी और फुल ऑन एक्शन में बुलडोजर मोड में आगे कार्रवाई होगी। और एक बात मैं और बोलूंगा, ये लगातार विषय आ रहा था कि एक विशेष वर्ग, हमने तो ये विषय लाया ही नहीं। कांग्रेस इसमें राजनीति देखती है, कांग्रेस को ये राजनीति सूट करती है, इसलिए इस विषय को ये राजनीति का प्रयास कर रहे हैं। अभी आरोप लगा रहे थे, मैं तो गंगवानी जी जिम्मेदार विपक्षी दल के ये नेता हैं, मैं तो इनसे आग्रह करता हूं कि कोई शिकायत होगा निगम के स्तर पे, कलेक्टर के स्तर पे, आप जाकर के शिकायत करिए और उस पर भिड़िए, निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगी। धर्मांतरण को ये बीच में लेकर के आ रहे थे, जबकि ये तो अवैध निर्माण तोड़ने का विषय, धर्मांतरण जैसा कोई विषय नहीं है। जरा कांग्रेस के नेता ये बताएंगे कि जब एसपी पत्र लिख रहे थे, वर्ग संघर्ष होने की स्थिति हो सकती है, आदिवासी भाई बहन धर्मांतरित हो चुके भाई बहनों के साथ विवाद की स्थिति हो सकती है, पत्र लिख रहे थे, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते सरकार में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूरा मंत्रिमंडल और सरकार सोई हुई थी, पत्र को गंभीरता से नहीं लिया। क्या स्थिति बनी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बस्तर के अंदर में निर्मित होती है, कमिश्नर तक को पत्राचार करना पड़ता है, फिर वही स्थिति होती है। और ये बात करते हैं धर्मांतरण की, ये बात करते हैं विशेष वर्ग की, अरे आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है इन विषय में बात करने का। छत्तीसगढ़ को आपने किस हाल में ले जा करके झोंकने का काम किया था। आज जो स्थिति निर्मित हुई है, मोहन जी 5 सेकंड और लूंगा, ये कांग्रेस की देन है। अभी बीते दिनों में जल्दी गंगवानी जी, लेकिन छोटा बोलना, के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई, सरकार ने सजगता के साथ, पुलिस प्रशासन ने सजगता के साथ ऐसे कार्रवाई करने का काम किया। ठीक है गंगवानी जी, कांग्रेस ने विरासत में छत्तीसगढ़ को क्या दिया? गंगवानी जी ऐसे मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? राजनीति, ठीक है, चलिए आ गई बात, आ गई, सब आ गई। गंगेश जी को लूंगा, लेकिन उसको पहले गंगवानी जी जल्दी पूछ लीजिए कोई सवाल है तो, क्योंकि कटघरे में आप लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि एक वर्ग विशेष जो कि गलत कर रहा है उसके साथ आप खड़े हैं। देखिए 3 चीजें मैं आपके लेने पर अंडरलाइन कर दूं। पहले क्रिश्चियन समाज का लीगल जो पूरा ऑथराइज उसका स्टेटमेंट आया है कि ये जो कार्रवाई है असंवैधानिक है, इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। पहली बात, देश में आर्टिकल 24W शांत करा लीजिए इनको पहले, जल्दी बोल दीजिए ना, फिर गंगे जी आ गई है आपकी बात। आर्टिकल 243W, आर्टिकल 20 क्या बताता है, बन जाते हैं, यही जज बन जाते हैं, यही फैसला सुना देते हैं। मोहन जी कहता है कि कोई कार्रवाई करने के पहले उसको पर्याप्त मौका दिया जाएगा, उसको 3 लीगल नोटिस दिए जाएंगे, उसको पढ़ सकने की बात की जाएगी। ये तीनों चीजें देखो महत्वपूर्ण है। अरे आप जाइए ना न्यायालय में, अरे गंगवानी जी आप न्यायालय में जाइए, आर्टिकल और संविधान सारी चीजें तथ्यात्मक जाकर के रखिए ना, क्या दिक्कत है? इसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्यों बना रहे हैं? इसको राजनीतिक करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं भाई? आप किधर हो, कहां खड़े हो? ये बार एक शब्द से डकैती हो रही है, तो बुलडोजर जो है वो गैर संवैधानिक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट विरोध कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश में सबसे अधिक जो बुलडोजर है
वो उत्तर प्रदेश में यूज किए गए। गलत और होगा और चलेगा बुलडोजर। पहले मैं तो नंबर डंके के चोट पे बोल के जा रहा हूं ना गंगवानी जी। डकैती में पहले जहां नंबर, गलत होगा, अपराध में बुलडोजर पहले चलेगा। नंबर। ये मतलब विष्णु बुलडोजर का से सुशासन है। आप अपराध को नियंत्रित नहीं कर सकते। गंगवानी जी, आ गई बात, आ गई। मैं चलाकर गंगवानी दिया जाएगा। गंगवानी जी, बक्सा अरे दिया बुलडोजर जाएगा। चलने में क्या गलत है भाई? अगर कोई गलत कर रहा है उसे रोकने के लिए बुलडोजर चल रहा है, उसमें गलत क्या है? यही कानून है। तो देश का संविधान ये कहता है मोहन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मतलब कानून और संविधान की कोई महत्व नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए। अरे भैया, भाजपा की आप साथ लगाने सरकार वाले बुलडोजर लेके किसी के घर में घुस जाएगी। की दुहाई देते चलाओ, हैं। नक्शा चलिए, मार दिए, गंग- घुस जाती है आपको कांग्रेस मौका के नहीं मिलेगा। ऊपर। गंगेश द्विवेदी जी, क्या लग रहा है कि ये जो मसला है वो सियासत से ज्यादा सांप्रदायिक की स्थिति पर भी दिखाई देता है? क्या इसका असर होगा क्या? उत्तर प्रदेश में सारी संस्थाओं को चौपट करने वाले आज आ गई बात, आ गई गंगवानी जी। अब सुनिए, गंगेश द्विवेदी जी कुछ बोल रहे हैं। जी देखिए, मामला इसलिए सांप्रदायिक लगने लग गया क्योंकि एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष ने शिकायत की और कार्रवाई हुई एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक सामुदायिक कथित सामुदायिक जिसमें आशंका थी कि यहाँ चर्च बनाया जा रहा है। तो इसमें देखिए, अगर ये कार्रवाई गलत है तो निश्चित तौर पर कानून का रास्ता खुला हुआ है, उनको जाना चाहिए। अगर कानून के दायरे से बाहर अगर कार्रवाई हुई है तो निश्चित तौर पर आदमी तो कानून को मिलेगा, इसका न्याय मिलेगा उनको। और अगर सरकार, लेकिन ये भी है, नगर निगम को भी थोड़ा सजग होना चाहिए इस तरह के निर्माण में। तो उन्होंने तेजी से कार्रवाई की क्योंकि विश्वदिनी पांडे भाजपा से जुड़ी हुई है, तो एक प्रेशर रहता है सरकार से जुड़ी हुई। शिकायत 2 साल पहले हुई थी बता रहे हैं, लेकिन अच्छा, अब 2 साल पुरानी शिकायत लगातार शिकायत करती रही तो नगर निगम के लगातार शिकायत नाम से करती रही। बदनाम है निगम, वो प्रक्रिया अपनाई गई एक तरह से। नगर निगम हमेशा देर से मतलब कार्रवाई इसमें करती है। नोटिस जरूर दी गई होगी, बिना नोटिस के क्या कार्रवाई बिल्कुल। होगी? नहीं, कहीं नोटिस नहीं है मोहन जी। मैं आपकी जिम्मेदारी से इस बात को नहीं कर रहा हूँ चैनल पे। कांग्रेस नोटिस को, नहीं दिया गंगवानी गया। जी को सारी बातें पता रहती नहीं है किया गया। और वो तमाम लोग जाकर के केवल कांग्रेस को ही बताते हैं। जनता देख रही कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, गंगवानी जी किसके साथ खड़े हैं, जनता देख रही है। ठीक। अरे बस हो गया गंगवानी जी, आप कहाँ खड़े हैं जनता देख चुकी है। आप वहीं खड़े रहिए। अरे आप वहीं खड़े रहिए, जनता देख ली है, आप एक्सपोज हो गए हैं। मैं तो कह रहा हूं ऐसा कहीं मामला आएगा और कार्रवाई होगी और बुलडोजर चलेगा, तुरंत एक्शन होगा, पूरा ढहा दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जहां गलत होगा विष्णु देव सहाय की सरकार में बुलडोजर एक्शन होगा। मैं तो खुला बोल रहा हूं, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलिए। अब सरकार ने भी तय कर लिया है कि जो भी इस तरीके की स्थितियां आएंगी उसमें वो कड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन जनता के सामने दोनों पक्ष हैं जिसमें कार्रवाई को लेकर जल्दबाजी और बाकी चीज़ें हैं। लेकिन सरकार ने भी बता दिया है कि क्या गलती थी, किस लिए ये ढाया जा रहा है, क्योंकि निर्माण अभी चल ही रहा था। इसलिए इसे कोई धार्मिक ढांचा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इसमें निर्माण कार्य ही हो रहा था, कुछ बना नहीं था, कुछ स्थापना नहीं हुई थी, और इसीलिए ये विवाद गरमाया हुआ है। फिलहाल कोर्ट जाने की बात दूसरा पक्ष कह रहा है, तो इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। चर्चा में आज समय इतना ही है। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। उमेश जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अजय गंगवानी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।